नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, काफ़ी दिनों बाद जो इस रबी सीजन का मैं लहसुन की फसल से संबंधित वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि इस वर्ष लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। कारण इसका है किसान साथियों, नमी है ज़मीन से ख़त्म ही नहीं हो रही है। बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन की बुआई की थी और जो बारिश हुई है पिछले 26-27 अक्टूबर को, वहाँ से बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है उसकी ग्रोथ रुक चुकी हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े फंगस का अटैक है। सोयाबीन है, लहसुन है वो पीला का पीला है और उसकी पत्तियाँ हरी नहीं दिख रही हैं। किसान साथियों, मेरे स्वयं भी ये जो आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 23 अक्टूबर की बिजाई है। लेकिन किसान साथियों, केवल इन दो क्यारियों में जो आप देख पा रहे हैं, यही 23 अक्टूबर की जो बुआई की गई लहसुन है। बाकी जो आप सामने देख पा रहे हैं किसान साथियों, इस साइड में लहसुन छोटी है। यहाँ पर पानी भर गया था किसान साथियों, 4 दिन तक खेतों से पानी बह के निकला है। इतनी ज़्यादा बारिश हमारे यहाँ हुई थी। खेत के नीचे वाला ढलान वाला है, तो कुएँ से किसान साथियों 4 दिन तक लगातार 10 घंटे जब मोटर चलाई, तब जाके किसान साथियों खेत से पानी बहना हुआ बंद हुआ। और फिर जैसे ही बतलाई हमने, यहाँ पर ही लहसुन की जो है वो बिजाई कर दी। किसान साथियों, जो कलियाँ यहाँ पर सड़ गई थी, निश्चित रूप से उसमें फंगस और कीड़ों का अटैक होता। तो यदि हम फिर से लहसुन लगाते हैं उसी जगह, तो उस फसल में जो हम लगा रहे हैं, फिर से जो लहसुन की कलियाँ लगा रहे हैं, उसमें फंगस और कीट दोनों आने की संभावना रहती है। इसलिए हमने सीड ट्रीटमेंट में एक अच्छा सा टेक्निकल लिया, जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दोनों प्रकार के मिक्स कंटेंट थे। किसान साथियों, 2 प्रकार के फंगिसाइड था, 1 प्रकार का इंसेक्टिसाइड था, और उससे हमने बीज को उपचार किया। उसके बाद भी किसान साथियों बीज की सुरक्षा हुई। खेत में अभी भी फंगस मौजूद हैं, कीट मौजूद थे। तो जब हमने इसकी फिर पिलाई की बुआई के बाद, तो किसान साथियों ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हुए आपने दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड दोनों का ज़मीन में उपचार के लिए भी प्रयोग किया। ज़मीन में कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोसाइफर का जो कॉम्बिनेशन आता है 50-5 का, वो प्रयोग किया। और किसान साथियों, 30 आरी 35 आरी के लगभग ये मेरे लहसुन की फसल है। और यहाँ यूँ कहें कि 1 एकड़ में थोड़ा बहुत कम है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम रोको, या यूँ कहें थायोफिनाइड मिथाइल जिसे आप कहते हैं, उसका प्रयोग किया ताकि फंगस भी समाप्त हो जाए और कीट भी समाप्त हो जाए। उसके बाद किसान साथियों, अभी तक केवल इसकी एक सिंचाई हुई है और फसल में अभी कोई पीलापन नहीं दिख रहा है, बावजूद इतने नमी के भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी अभी भी बनी हुई है। और लगभग जब तक नमी टूट नहीं जाती, लहसुन की फसल पानी नहीं मांगने लग जाती, तब तक हम इसमें पानी नहीं देंगे। जब इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगेगी, नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तब हम इसमें पानी देंगे किसान साथियों। तो इसकी जो ग्रोथ है अचानक से वो तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 क्यारियों में, और यहाँ पर देख रहे हैं जो बाकी क्यारियाँ हैं, इनमें फ़र्क है। क्योंकि इस साइड में किसान साथियों क्यारियाँ आड़ी बनी हुई हैं, जिससे कि इनमें पानी भर गया था, और ये जो 2 क्यारियाँ किसान साथियों खड़ी हैं, तो इसमें पानी बह के हैं वो निकल गया। साथ में ये मेड के पास है, जिसकी वजह से ये क्यारियाँ ऊंची है। लहसुन की G2 वैरायटी है किसान साथियों, और 1 माह की इन 2 क्यारियों की फसल हो चुकी हैं। लेकिन यदि बात करें इसकी, तो ये 15 से 20 दिन की फसल आप सामने किसान साथियों देख रहे हैं। 2 बार बिजाई करनी पड़ी है, खर्च बहुत ज़्यादा हुआ है। 2 बार को हमको इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ा, क्योंकि 4 दिन तक यदि खेत से पानी बह के निकला है किसान साथियों, तो निश्चित रूप से पोषक तत्वों का ह्रास हुआ ही है, गारंटी से। इसलिए हमने बेसल डोज में फिर से डबल से DAP खाद और सल्फर का प्रयोग कर लिया है, जिसकी वजह से अभी फसल में जो ग्रोथ है वो फसल की अवस्था के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। तो किसान साथियों, जब भी इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं कि जब बारिश हो जाती हैं, तो आपको ज़मीन में एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगिसाइड का प्रयोग ज़रूर करना है। क्योंकि किसान साथियों, वातावरण में जो मौजूद फंगस है, वो फंगस हमारे खेतों में आ जाती हैं और परिणाम स्वरूप किसान साथियों हमारी फसल को रोगग्रस्त कर सकती हैं। तो बारिश के बाद निश्चित रूप से किसान साथियों आपने ज़मीन में फंगिसाइड का प्रयोग किया होगा और इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग किया होगा। आपकी फसल में अभी भी नीचे की जो पत्तियां डैमेज हो चुकी थी, पीलापन है, वो तो ठीक नहीं होगी। आप नई पत्तियों की ओर ध्यान रखें कि वो उनमें पीलापन न आए। आपकी फसल में थ्रिप्स की समस्या है या नहीं है, या आपकी फसल की जड़ की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही नहीं हो रही, क्योंकि जितनी स्वस्थ जड़ें होंगी किसान साथियों, उतना ही अच्छी मात्रा में वो पोषक तत्व ले पाएंगी।
तो आपकी फसल में क्या समस्या आ रही है या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी फसल में कोई समस्या नहीं है तो मैं आपको किस विषय पे बताऊँ। किसी विषय पे आप जानना चाहते हैं, माइक्रोराजा, माइक्रोन्यूट्रिएंट या ज़मीन में फंगीसाइड कौन से प्रयोग करें तो लंबे समय तक आपको जो ज़मीन में फंगीसाइड का प्रयोग ना करना पड़े, बैक्टीरियासाइड, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं कि लहसुन की फसल कम जो लागत में हम अच्छी कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें किसान साथियों, क्योंकि आपकी समस्या ही मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, जितना मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इसी प्रकार से किसान साथियों, जिस फसल से भी संबंधित आप रबी की फसल में जो हमारे यहाँ पर सामान्यतः होती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों, लहसुन और विभिन्न प्रकार की जो कि मंदसौर, नीमच, रतलाम में जो काली की फसल होती है, उसके बारे में भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं तो मैं आपको वहाँ पर कमेंट में ही जवाब दूंगा किसान साथियों। उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं क्योंकि चैनल पे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको हर फसल से जिसका जितना ज़्यादा मुझे अनुभव है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। अधिक से अधिक लोगों तक आप जुड़े रहें किसान साथियों। जो YouTube वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा आपको किसी दवाई को रिकमेंडेशन करना नहीं है, नहीं मेरी कोई दुकान है, नहीं मेरा किसी कोई कंपनी से कांटेक्ट है। जो भी चीज़ सही है मार्केट में जिससे कि हमें अधिकतम परिणाम मिले और हमारी लागत कम से कम आए, ऐसी चीज़ें ही मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता आया हूँ। आप जिस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कंपनी के लिए कोई बात नहीं है, केवल एक अच्छी कंपनी होना चाहिए जिसके कि हमें रिजल्ट मिले। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रही होगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अन्य किसान साथियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल पे बने रहने के लिए किसान साथियों, इसी प्रकार की जानकारी आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।